नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन और मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरी ईधा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की हर कोशिका को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, improper thoughts come from an improper viewpoints. Wrong speech is a manifestation of a wrong viewpoint. If a person does not view things accurately, there will be suffering. अनुचित विचार अनुचित दृष्टिकोण से आते हैं। गलत वाणी गलत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण है। यदि कोई व्यक्ति चीजों को सही ढंग से नहीं देखता है तो उसे कष्ट होगा। इमेजिन कर अपनी लाइफ को और इसे आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। चार, अभी हम अपने अंदर के इंटरनल ऑब्स्टिकल को रिमूव करने पे काम कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को हम आज भी आगे बढ़ाते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हे दया के सागर, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं आई हैं वह कहीं ना कहीं मेरे ही द्वारा बोए गए बीजों का फल है। उसे मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी शरीर हो सकता है। उसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूं, पर इसमें उस आत्मा की, उस शरीर की कोई गलती नहीं है। मैं उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मुझे कुछ सिखाने के लिए मेरे विरुद्ध कोई भी काम किया हो, अपने दिल से माफ करता हूं। और मेरी गलतियों के कारण अगर किसी और का नुकसान हुआ हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें। मैं यह समझ गया हूं कि किसी भी चीज को अपने अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने अंदर कचरा भर के रखेंगे तो अच्छी चीजों के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ऐसी कोई भी बुरी भावना, नकारात्मक भावना जो मैंने अपने अंदर बसा के रखी हुई है, उसे मैं बंधन मुक्त करता हूं, आजाद करता हूं, ताकि मैं अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकूं। इस सीखने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार मैंने अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो इस सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी। मैंने उन सारी गलतियों के लिए अपने आप को कई तरह से सजा दी थी। शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से।
मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं, बंधन मुक्त करें। आज हम अपने भीतर से दास्तां की जो भी समस्या है, विकार है, इंस्लेव्ड से संबंधित विकार और समस्या को अपने जीवन से हटाने या मिटाने पर काम करेंगे। इंस्लेव्ड क्या होता है? यह एक तरह की गुलामी का प्रतीक होता है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधीन होता है, अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित हो जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति मान लेता है और मालिकों की तरह उसे आदेश देता है। और यह माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक दास की तरह काम करता है। उस दास व्यक्ति के पास अधिकार नहीं होते हैं। वह अपने तथाकथित मालिक के हाथों की कठपुतली बना हुआ होता है। ऐसे कई भाव उसके मन में आते हैं। उसे अक्सर शोषण का सामना करना होता है। सामान्यतः उसके लिए उसको कोई प्रतिफल भी शायद नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। अक्सर अपमान का सामना करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जाता है। ऐसी सारी सिचुएशन कब आती है? ऐसी सारी सिचुएशन आती है जब कहीं पे युद्ध की स्थिति होती है, संघर्ष होता है, और जब उसके बाद युद्ध विराम होता है तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। कहीं पे आर्थिक संकट है, तो आर्थिक संकट के केस में लोग दूसरे, जो भी मदद करता है वह दूसरे व्यक्ति को अपना दास मान लेता है। उसके परिवार का पालन पोषण उसी के ऊपर निर्भर हो जाता है। सामाजिक रूप से भी यह जातिवादी की प्रथा, वर्ण प्रथा का हिस्सा है। राजनीतिक परिस्थिति में भी ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है। तो यह सारी घटनाएं अपने जीवन को रिवाइंड करें, बचपन से आज तक देखें। क्या आपके मन में कभी कोई ऐसा भाव आया कि आपने इस इंस्लेव्ड की सिचुएशन को महसूस किया, या आपने किसी को इंस्लेव्ड महसूस कराया? उन सारी घटनाओं को याद करें। कई बार हम मजाक मजाक में ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरेडियन, मेरे शरीर की हर कोशिका में अगर इंस्लेव्ड से संबंधित कोई भी ऊर्जा है तो वह अभी के अभी खत्म हो जाए। इस इंस्लेव्ड की ऊर्जा के कारण मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में
किसी भी लोगों द्वारा मुझे मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, तो उसके लिए मैं उन आत्माओं को माफ करता हूं। और अगर मैंने लोगों को मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाई है, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। मुझे माफ करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले किसी भी जन्म में इंस्लेव्ड के कारण कोई सामाजिक या आर्थिक असमानता बढ़ाना मेरे विरुद्ध ऐसा कोई कार्य किया गया हो, तो जितने भी आत्माएं उसमें लिप्त थी, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी के विरुद्ध ऐसा कोई काम किया है, तो मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, तो मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी आत्मा या किसी आत्माओं के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन किया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। सूर्य देवता को, लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड सवितुर को एक बड़े से आकार का इमेजिन करेंगे। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे इस भौतिक शरीर में, भावनात्मक शरीर में, मानसिक शरीर में किसी भी तरह की इंस्लेव्ड से संबंधित कोई भी रुकावट हो, कोई भी भावना हो, कोई भी विचार हो, अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए मेरे शरीर से, मेरे ऑरा से, मेरे चक्रा से, मेरे शरीर की हर एक कोशिका से निकलकर, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, सूर्य देवता में चला जाए और समा जाए। सूर्य देवता के पास चला जाए, उसमें समा जाए, नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। ऐसा ही हो। लेट गो, लेट गो, लेट गो। कभी भी मेरे सिस्टम में पलट कर वापस ना आए। हे लॉर्ड सूर्या, लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौकअक्सोई, आपका धन्यवाद। सारे देवी देवता, दूत, सारे फरिश्ते, सारे एंजल्स,
आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी सहायता करी इसको हटाने और मिटाने में। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, शब्दों और भावनाओं में, कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उसे दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अब हम अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपने सामने पृथ्वी माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। उसमें भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम, ओम, ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और उसे पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें।
प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। एक बार पुनः भारत को विश्व के नक्शे पर इमेजिन करेंगे। ओम। 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 यहाँ पर मौजूद सारे लोग और जो भारत में इसको देखेंगे वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव और डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सभी के घरों में देवी प्यार, देवी शांति, देवी सुरक्षा, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी और कंपैशन का आशीर्वाद हो। सभी के अर्निंग सोर्सेस, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, गुडविल एंड गुडविल टू डू गुड का आशीर्वाद सभी को आशीर्वाद हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।